वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिलकर के मनुवादियों को परास्त करें। जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र और मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बोचहा उपचुनाव में चिराग और तेजस्वी एक साथ आएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह एक व्यक्तिगत मुलाकात है। हालांकि श्याम रजक ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के रिश्तों को लेकर कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी कह दी है। पूरा बयान सुनिए विस्तार में। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र और मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया हूँ। में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? जिस तरह से नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ है वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल कर के मनुवादियों को परास्त करने का काम। तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी, 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप हम लोग? चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम चिराग करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या लगता है? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है, और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी।